जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है रिच डैड और पुअर डैड नामक जो पुस्तक था उसकी जो प्रस्तावना था वो एक पेज पढ़ लिए थे। अब जो है उसके आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है उसके अंतर्गत। देखिए, वह सही था जो उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। और अब मैं अपनी बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कर सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपनी बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा संबंधी नहीं दी जाती है। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवकों के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने अपनी कभी भी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं दी जाती। हम लोग जो स्कूल में शिक्षाएं ग्रहण करते हैं उसमें केवल जो नौकरी पेशा किस तरह किया जाए उसके विषय में ही जानकारी दी जाती है और जो वित्त से संबंधित होता है, जो पैसों से संबंधित जानकारी होती है वो इस स्कूल में जो है नहीं दिया जाता है। इसीलिए जो है अभी के समय में जितने भी जनरेशन के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं वे सभी जो है बिना किसी चीज़ की जानकारी, किसी चीज़ के अभाव में जब भी कोई कार्य करता है तो उसमें हानि ही होती है, नुकसान ही होता है। इसीलिए पैसों की समझ जरूरी है। अगर बिना पैसे की समझ विकसित किए अगर हम पैसों के बारे में, पैसों से संबंधित कार्य करेंगे तो उससे हमें ना ही लाभ प्राप्त होगा बल्कि केवल केवल हानि ही प्राप्त होगा। चूहा दौड़ में फंस जाएंगे। एक कहानी है चूहा दौड़, आगे हम इस कहानी को विश्लेषित करेंगे। इस तरह से उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो जाते हैं जो इंसान इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। अभी के समय में बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है कि किस तरह से ज़्यादा खर्च किया जाए, नए नए सामानों को लिया जाए, नए नए जो विचार होते हैं मन में, क्या ये ले वो ले, वे सब के बारे में जो है बहुत सारी धारणाएं बन गई है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसे क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उनकी मदद की। साथ ही मैंने ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चे में पैसों की समझ आ जाए। हर बच्चों में जो है पैसों की समझ होना जरूरी है। बिना पैसों की समझ हुए वो एक ज़िंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि अभी के समय में हर जगह पैसा जरूरी है। कोई भी काम करेंगे तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया तो मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उससे मिलना चाहोगी। तो अब देखते हैं क्या होगा। उन्होंने कहा उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। ये जो पुस्तक है, ये जो रिच डैड और पुअर डैड है, इस पुस्तक के रचयिता लेखक वही है रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो उसी के विषय में चर्चा है। वे एक व्यवसायी और निदेशक हैं तथा वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्थान कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह शैक्षणिक खेल था, इसीलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पादन की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। इसमें जो है एक खेल संबंधित जानकारी दी गई है कि चूहा दौड़ से किस तरह बचा जाए। हम लोग जो है हर व्यक्ति जो है चूहा दौड़ के जो संबंधित घटनाएं होती है उसमें जरूर हर व्यक्ति फंसता है, तो उससे कैसे निकला जाए, जिसे रॉबर्ट जो है चूहा दौड़ कहते थे। और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना रॉबर्ट के मुताबिक
तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं, किस तरह अमीर लोग जो है पहले से ही पैसों की खेल के बारे में जान चुके होते हैं और वो चूहे दौड़ की जो घटनाएं होती है उससे बाहर निकल आते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहे दौड़ के बारे में बताया। ये जो चूहा दौड़ संबंधित जानकारी है वे कौन जानते थे? रॉबर्ट टी कियोसाकी। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले अमीर की ज़िंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा ही साफ दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं। एक जो सामान्य घर का स्थिति होता है वो उसके बारे में बताते हैं कि वो क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है, डिग्रियां हासिल कर लेती है, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीएससी जो भी डिग्री हासिल करेगा और फिर योजना के अनुसार काम करता है या किसी आसान सुरक्षित या नौकरी या करियर की तलाश में घूमते रहता है। उसको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है या फिर वह डॉक्टर वकील बन जाता है या वह सेना में भी भर्ती हो सकता है या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है और उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगता है और अगर वह तब तक खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी भी कर लेता है। यानी कि इसमें क्या बताया गया, एक छोटा सा बच्चा जो है मध्यम वर्ग का परिवार का बच्चा अगर जब जन्म लेगा फिर वो पढ़ाई करने जाएगा, पढ़ाई करेगा तो अच्छे नंबर लाएगा तो उनके माता पिता भी खुश होगा। उसके बाद जो है फिर कॉलेज की डिग्रियां हासिल करेगा, स्नातक परीक्षा देगा और उनको भी कुछ व्यवसाय में काम लग जाएगा और उस व्यवसाय कार्य से जो है वो पैसा कमाएगा और उस धीरे धीरे करके जो है शादी भी कर लेगा। शादी करने के बाद फिर उनको बच्चे भी हो जाएगा। तो अगर वो खरीदारी नहीं किया है तो नए नए कार खरीदेगा, नए नए घर खरीदेगा, नए नए शॉपिंग कार्य करेगा, बच्चे को घुमाएगा, तो बहुत तरह का कार्य करेगा। इससे जो है उनका जो आय है, रुपये से संबंधित जानकारी उनको अगर अभाव है, कमी है, तो जो है ऐसे दलदल में फंसता जाएगा जिससे उभरने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए उसको पूरी ज़िंदगी बीत सकती है। इसीलिए जो है यही चूहा दौड़ से किस तरह बचाया जाए उसको जो है रॉबर्ट टी इस अध्याय में ही बताया गया है। आप जो है पूरा वीडियो देखिए, उसके अंतर्गत जो है आपको समझ में आ जाए कैसे निकला जाए। तो खर्च करने के लिए पैसे पास में होता है तो उन जगहों पर जाता है जहाँ उनकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं। लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल जाते हैं, नए नए कार खरीदते हैं दिखाने के लिए, नए नए ड्रेस पहनते हैं, नए नए घर बनाते हैं, तो बहुत तरह के कार्य करते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं, कभी कभी शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं तो तनख्वाहों बहुत जो है सुखद लगती है। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। जब शादी कर लेता है वही बच्चा तो उनको लगता है कि अब हमारा जो ज़िंदगी है सफल होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सफल हो रहा है, वो एक ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है जिससे उसके विषय में अभी अनुभव तक उसको नहीं हुआ है। तो उसके विषय में अभी आगे बताया गया है कि कैसे वो उस दौर में इतना दलदल में फंस जाता है, उसको बाहर निकाल नहीं रह जाती और उससे अगर बाहर निकलना है तो उससे पहले जो है क्या करना चाहिए उसके विषय में बताया गया है। उन्होंने अपना भविष्य सुनहरा नजर आ रहा था, यानी उनको लग रहा था कि हम भी कमा रहे हैं, हमारा पत्नी भी कमा रही है, तो हम लोग जो है अच्छे पैसे कमा रहे हैं, इससे जो है हमारा जीवन सफल हो रहा है, सुनहरा जीवन जी रहे हैं हम लोग और लोगों से जो है बेहतर है, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है, लग रहा है। अब वे घर का टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं। घर भी खरीदेगा, नया नया घर खरीदेगा, कार खरीदेगा, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं। छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं, बहुत अन्य देश जो है घूमने चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे भी हो जाते हैं। उस बीच जो उनके बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चों के समय उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जब बच्चा होगा तो बच्चे की खर्चा, तो अन्य उनकी भी खर्चा बढ़ जाती है। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनको और लगता है कि और ज़्यादा पैसा कमाएं जिससे कि हमारा बच्चा का जो जीवन है और अच्छा सफल हो जाए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है और वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है पर उनके साथ ही दूसरी बच्चा पैदा हो जाता है। जैसे तनख्वाह बढ़ेगा फिर और एक बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत होती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा
विशेषज्ञ हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमा सके। हो सकता है कि वे दूसरे काम भी खोज ले। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना होता है। सरकार को भी इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है, अगर 2-3 बच्चे हो गए हैं तो उनको घर भी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो घर खरीदा है तो घर के खरीदने से उनको घर का रेंट भी देना पड़ेगा, उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही होता है। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते इनकी तनख्वाह चुक जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर जाते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चले गया। इतना बहुत सारा कमाता है, लेकिन उनका पैसा जो है घर के का जो कार खरीदा है उसमें चले जाएगा, घर खरीदा है तो उसमें चले जाएगा। टैक्स तो सरकार को देना होता है। सामाजिक जो सुरक्षा दिया जाता है उसके लिए भी टैक्स देना होता है। तो बहुत तरह का टैक्स में ही उनका पैसा चले जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं, एक नए लोन भी ले लेते हैं, तो अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराया खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र 5 से 6 वर्ष, ऐसा सिलसिला जो है चलते रहता है। यह एक जो बताया गया है कहानी की तरह, ये एक गेम है। गेम के अंतर्गत जो है कई सारे आदमी हुए करते हैं, उस गेम को खेल रहे हैं कि किस तरह से चूहे दौड़ की दुनिया से बचा जाए। तो रॉबर्ट टी जो कियोसाकी है वो बहुत तुरंत ही समय में निकल जाते हैं, लेकिन और सब जो लोग हैं वे इस खेल में जो है फंसते चले जाते हैं। ये एक रियल बात है, रियल सच्चाई है। इस तरह का हमारे जीवन में होते रहता है। इस तरह का जो है सभी लोग जो है इस चूहे दौड़ की दुनिया में फंसते चले जाते हैं। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत जरूरी है। कॉलेज का शिक्षा में ज़्यादा पैसा लगेगा तो उसके लिए भी पैसा मेंटेन करेगा। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की भी चिंता सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहे दौड़ में फंसकर बिताते हैं। चूहे दौड़ में जो है कभी उधर नौकरी करना, कभी ज़्यादा तनख्वाह बढ़ाने की चिंता, तो इस तरह करके जो है हमेशा वो चिंतित रहते हैं, नए नए कार्य करते हैं, फिर भी उसको जो है सफलता नहीं मिलती है। चूहे दौड़ के दलदल में इस तरह फंस जाते हैं, वो वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इससे हम कैसे बचे, इसके लिए जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी बताया गया है। अगले लेक्चर में आप पढ़ते हैं, हम अभी पढ़ते जाते हैं, आप सब जो है देखते जाइए और आगे भी क्या क्या होता है। वे अपनी कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के लिए कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। जो भी व्यक्ति होता था जो अपने बच्चों के लिए काम करता था, तो वो अब किसके लिए काम करने लगा है? सरकार के लिए। उसको टैक्स चुकाना है। उनका जो आमदनी था बढ़ गया है तो उनको टैक्स चुकाना होगा, घर का किराया देना होगा, गाड़ी का मेंटेनेंस होगा, बच्चे की आर्थिक स्थिति पे ध्यान देना होगा, उनका खुद का हेल्थ होगा, स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य में खर्चा होगा। तो बहुत तरह के खर्चा उनको और ज़्यादा बढ़ने लगता है। जितना ज़्यादा आमदनी बढ़ता है उतना ज़्यादा खर्चा भी बढ़ने लगता है। फिर वे अपने बच्चे को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए और अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। जैसे वो स्वयं किया था, चूहे की दौड़ में फंस गया था, फिर वैसे ही अपने बच्चे को भी कहता है कि तुम भी वैसे करो, अच्छे से मेहनत से पढ़ो, कोई नौकरी सुरक्षित हासिल करो, शादी करो, फिर वही दलदल में फंसना है तुमको। तो यही सलाह देते हैं, क्योंकि उनको उस विषय में पता ही नहीं था कि उस दौर से कैसे बाहर आए, तो उसको पता नहीं था। इसीलिए वही जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बताया जा रहा था वही वो भी अपने बच्चे को बताया। तो वैसे वे पैसे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जो पैसे के बारे में कुछ नहीं जानता है तो वो यही बताएगा कि मेहनत से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, ऐसा काम करो, तो वही बताएगा ना। इसीलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इससे चूहा दौड़ कहते हैं। ये जो घटनाएं हम आपको बताए हैं उसको क्या कहते हैं? चूहा दौड़। चूहा दौड़ के रेस से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे उस असल जिंदगी से बाहर, उस दौड़ से बाहर निकले, इसके विषय में रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे बताते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है कि आप अकाउंट और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। अकाउंट किसे कहते हैं और इन्वेस्ट मतलब क्या हुआ कि अपनी जो संपत्ति है उनको इन्वेस्ट करना, किसी कार्य में जमा करना।
तो उसको जानना, और अकाउंट क्या होता है, अकाउंट करना क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर इन दोनों के विषय में अगर जानकार नहीं जानते हैं तो आप जो है इस दुनिया में चूहे की दौड़ में फंस सकते हैं। इसलिए अकाउंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। अगर इन दोनों टॉपिक के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका भी ज़िंदगी जो है उसी चूहे दौड़ की ज़िंदगी, उसी लोगों की तरह हो सकता है जिस तरह वे चूहे दौड़ में फंस गए हैं। इसीलिए जो है अकाउंट और इन्वेस्टमेंट इन दोनों के विषय में जानना जरूरी है। आगे देखिए क्या कहते हैं। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंट फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छिपा ली गई थी कि जब वह चूहे दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे, हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे हैं। यानी उसी जो चूहा दौड़ की घटनाएं थी, उसी दौड़ से कैसे वो बाहर चले आया, आधा एक घंटा में कैसे वो बाहर निकल आया, तो उसको विषय में जो है ये भी बताएगा। शुरू में तो हम एक शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे। वो जो घटना अभी बता रहे थे वो एक खेल था, शिक्षाप्रद खेल था। उस खेल से कैसे वो बाहर निकला, परंतु जल्दी ही इस खेल से मुझे और मेरी बेटी को मजा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की थी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। मैंने खेल के नियम और इनकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की, और उस रोज मैं चूहे दौड़ से सबसे पहले बाहर निकला और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा। हालांकि इस खेल में लगभग 3 घंटा चला। 3 घंटा जो खेल खेला था, सबसे पहले जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी उस खेल से बाहर निकल पाए, और जितने भी लोग खेले थे वो बाहर ही नहीं निकल पाए। इतना तेज जो है वो कहानी था, और वो जो खेल खेला जा रहा था वो जिंदगी का खेल है, उसको शिक्षाप्रद कहानी है। तो उससे जो बाहर कैसे निकला जाए, वो इतना कम समय में कैसे बाहर निकल गया, तो उसके विषय में बताया गया है। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था। जो इस टेबल पर बैठा हुआ था उसी में जो खेल संबंधित घटनाएं चल रही थी, उसमें एक बैंकर भी बैठा हुआ था। बैंकर किसे कहेंगे, जो बैंक में कार्य करेगा। तो इसके अलावा एक व्यवसायी था, बिजनेस कार्य करता था, और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुआ कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कब जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। और मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल ज़िंदगी में अपने पैसे धेले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की जो बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे। उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए थी। कैसे वो उन लोग जो है हर हमेशा पैसे का काम करता था, व्यवसायी पैसे का काम करता है, बैंकर पैसे का काम करता है, लेकिन फिर भी जो है उनको अकाउंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी कुछ नहीं था। इसलिए जो है वो चूहे दौड़ के खेल से बाहर नहीं निकल आ पाए। चूहे दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। उन्होंने अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंधों को समझने में ही बहुत समय लगा दिया। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वे हर सौदे से उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए संपर्क इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े, अकाउंट और इन्वेस्टमेंट। अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब में सर्च कीजिए अकाउंट और इन्वेस्टमेंट, उनको समझिए, उनको जांचिए और उनको सीखिए कि क्या होता है। अगर बिना उसको जाने समझे अगर आप पैसों की दुनिया में अगर समझ विकसित करना चाहते हैं तो आपका समझ जो है बहुत कम है। जब तक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में आप नहीं जानते तो समझ सकते हैं आपका भी हाल जो है वही चूहे बिल्ली के जो दौड़ होता है, चूहे की दौड़, उसी में आप फंस के रह जाएंगे।
उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंधों को समझने में ही बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदने और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वे हर सौदे से उनकी मेहनत की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़ा। मैंने मन में सोचा भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल खत्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठे व्यवसायी खुश नहीं था और उसे खेल पसंद नहीं आया। अभी भी 2-3 पेज बाकी है। मुझे यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने जोर से कहा। ये जो उसके टेबल में ही बैठा था, कौन बैठा था? व्यवसायी बिजनेसमैन जो बैठा था, वो झल्लाते हुए कहा कि मुझे ये सब खेल पसंद नहीं है। उसने जोर से कहा, मेरे पास इन सब के लिए अकाउंट बैंकर और वकील हैं जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं है और यही हाल बैंकर्स, वकीलों, स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी है। ये बहुत कुछ जानते हैं और प्रायः वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते। क्योंकि हमारे स्कूल हमें वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं, इसीलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक जाम फंस जाते हैं, तो आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाई तरफ देखते हैं तो वहां आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। फिर आप अपनी बाईं तरफ देखते हैं तो आपको वहां आपका बैंकर भी उसी हालत में नजर आता है। तो उससे आपको हालात का अंदाजा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था या सीखने के लिए कि मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल ज़िंदगी में किस तरह से काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे चूहे दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। चूहे दौड़ से बाहर निकलने के लिए अकाउंट और इन्वेस्टमेंट जरूरी है और हिम्मत, साहस होनी चाहिए। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमांचित हुआ। उसने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असल ज़िंदगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह किया जाना। निवेश बहुत बड़ी चीज़ है। जो व्यक्ति निवेश अपने जीवन में नहीं करते तो आगे समय में जो है उनके पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि बिना निवेश के जितना भी पैसा है, पैसों के बारे में जानना क्या है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हम पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा को बचाना भी जरूरी है। बिना पैसा को बचाए हुए कितनों कमाते हैं वो समाप्त हो सकता है। अनेक ख्वाहिशें हो सकती हैं, अनेक कार्य कर सकते हैं, अनेक चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वो अस्थाई नहीं रह सकता है। जैसे विद्या को अगर हम एक जगह समेट के रखें वो नहीं रहेगा। समेट के रखने से वो नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो है हमेशा स्थिर नहीं रहता है, चंचल स्वभाव। जैसे पैसा, धन जो है किसी एक के पास नहीं रहता है, कभी यहाँ तो कभी दूसरे पास, कभी तीसरे पास। वैसे ही विद्याएं हैं। विद्या जो है हम जितना बांटने से उतना बढ़ेगा, जितना बांटते हैं उतना बढ़ेगा। फिर उसने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूँ और यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उससे मिलने वाली फ़ायदे या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाए जाने वाली बातें सीख जाता हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाहता हूँ। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता है जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अगर मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की चिंता नहीं होगी, जैसे कि बहुत सी सहेलियों को होती है। खेल खत्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। हमने उसकी योजना पर आगे बात करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। अब क्या है, इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट यह चाहते थे कि लोगों में पैसों की बेहतर समझ विकसित हो जाए। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरी पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते डिनर मीटिंग रखी थी। रॉबर्ट के साथ जो है डिनर जो रखा था। हालांकि यह हमारा पहला सामाजिक मेल जोल था।
सामाजिक मेलजोल, समाज में मिलजुल के रहना पहला वो सब था। फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हम उसको जो है बरसों से जानते हैं, बहुत समय पहले से ही उनको जानते हैं। हमने पाया कि हमें बहुत सी बातें एक जैसी है। हमने बहुत से विषयों पर बातें की। खेलों, नाटकों, रेस्तराओं और सामाजिक आर्थिक विषयों पर हमने बदलती हुई इस दुनिया के बारे में भी बातें की। हमने इस मुद्दे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज़्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसे बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालात पर भी विचार किया। क्या हमारे बच्चे को इतना करोड़ 7.5 करोड़ वृद्धि लोगों को रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा। हम लोगों को पेंशन या क्या कहते हैं लोन, ये सब के बारे में नहीं सोचना है। जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा हम उसके बस्ते में फंसते जाएंगे। रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वे दुनिया भर में निवेश कर चुके थे। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ज़्यादा शिक्षित भी थे और बहुत ज़्यादा व्यापारी, बिजनेसमैन, बहुत ज़्यादा अमीर भी व्यक्ति थे। वे काम इसलिए कर रहे थे, कहाँ पे थे, ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है, बहुत जगह ये सब घटनाएं देखने को मिले। रॉबर्ट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वे दुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होने में सफल हो गए थे। वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी। वे जानते थे कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धतियाँ बिल्कुल भी नहीं बदली। दुनिया बदल चुकी है लेकिन हम लोगों का जो शिक्षा पद्धति है, जो भेड़िया धसान है, जो अगला शिक्षक जानता है वही वो दूसरे बच्चे को बताएगा, वही तीसरे बच्चे को बताएगा। आगे क्या होना चाहिए वो नहीं बता रहा है। किस तरह से पैसों से संबंधित जानकारी है, हम शिक्षा के साथ साथ पैसा भी किस तरह कमाया जाए उसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियान सुनी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषयों को पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी काम नहीं आता, और वे ऐसी दुनिया के लिए तैयार करते हैं जिनका अब नामो निशान भी मिट गया है। ऐसी दुनिया में रहने के लिए सिखाते हैं एजुकेशन, जो अभी वो दुनिया समाप्त हो चुका है। आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह दे रहे हैं वह यह है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। ये सबसे खतरनाक और सबसे बुरी सलाह है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई नौकरियां ढूंढो। ये सबसे खराब जो है सलाह है। उन्होंने यह पुरानी सलाह है, अब नई सलाह क्या है वो देखिए। और यह खराब सलाह है। अगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगे जितना कि मैं। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, अगर आप चाहते हैं आपके जो बच्चे हैं आर्थिक रूप से पैसों से संबंधित जो जानकारी है और पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा दर की ठोकरें ना खाए, तो ये सलाह मत दीजिए। इसके विषय में बताते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों को सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने उससे पूछा कि पुराने नियमों से उसका क्या मतलब है, तो मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीक पर ही खेलते रहते हैं। उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कॉरपोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पर इतना क्या असर पड़ता है, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो जाता है। जब स्टॉक कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा, जब कंपनी तनख्वाह का खर्च कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है, इसे चाहे कम करके किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, और जब स्टॉक की कीमत बढ़ती है
तो मेरी तरह के लोग यानी जिनके पास उस कंपनी को शेयर होते हैं वे ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। यह अलग तरह के नियमों से मेरी यही आशा है। कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। कर्मचारी जो उसमें काम करते होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, नौकर होते हैं, वो हार जाते हैं, उनको और ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती है और जो मालिक होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रॉबर्ट कर्मचारियों और मालिकों के बीच के फ़र्क को समझा रहे हैं और यह फ़र्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। परंतु ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैंने कहा उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। उसका जवाब था, इसीलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, यह सोचना मूर्खता है कि स्कूलों में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिससे वे कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, और उन्हें नए नियमों को जानने की भी ज़रूरत है। अलग तरह के नियमों को जानने की, धन की कुछ नियम होते हैं, धन का जो कुछ नियम होता है वो नियम देखिए जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, और धन के कुछ नियम होते हैं जिनमें बाकी 95% लोग जो हैं खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं। इसीलिए आजकल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है कि मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है, और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत सिद्धांत नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर हैं और क्या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में वो विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है। और एक पेज है, शांति से देखिएगा किस तरह हो रहा है आगे। अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चे को वह सिखा सकते हैं जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ऐसा क्या सिखाए। आप अपने बच्चे को अकाउंटिंग किस तरह सिखाएंगे, क्या इससे वे बोर नहीं हो जाएंगे? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे। जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं, अपने बच्चे को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने कभी विचार ही नहीं किया। मैंने रॉबर्ट से पूछा, हम किस तरह से माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ ना हो। उन्होंने कहा, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक कहाँ है? मैंने कहा, मेरे कंप्यूटर में। यह बरसों से कहीं बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता था, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पुस्तक बेस्ट लेयर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरी तरह नहीं बना पाया हूँ जो अभी खंडों में है। और यह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी, और उन्हें बेहतरीन खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी और समाज में उनकी बहुत ज़रूरत थी, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। और हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पहुँचे कि मैं रॉबर्ट की पुस्तक में सह लेखन बन जाऊँ। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे, और उन्हें एक ऐसे पितास्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और जो उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। धन से संबंधित जानकारी और बोलने की कला, जो बातचीत होता है, कन्वर्सेशन, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और धन से संबंधित जानकारी। आगे की कहानी रॉबर्ट के दो डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर है और दूसरे गरीब। इसके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। ये इस कहानी में बताया गया है, रिच डैड और पुअर डैड। रॉबर्ट टी के दो पिता थे, एक अमीर पिता थे और एक गरीब पिता थे। अमीर और गरीब पिता के जो सोच में जो फर्क था, उस सोच के फर्क को बताया गया है कि कैसे जो है ये ज़्यादा पढ़े लिखे, जो पढ़ा लिखा था लेकिन वो गरीब था, लेकिन जो बहुत कम पढ़ा लिखा था फिर भी वो बहुत ऊंचा स्तर पर गया था। तो कैसे उन दोनों के सोच में फर्क था और उन दोनों के कार्य में फर्क था, तो उसके विषय में जो है रॉबर्ट टी बताएंगे।
दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने पढ़ाया है, इसमें कुछ जोड़ा और घटाया है और उसे व्यवस्थित करने का काम किया है। जो अकाउंट इस पुस्तक को पढ़े उनसे मेरी यही अनुरोध है कि वे अब किताबी ज्ञान को एक तरफ रख दे और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दे। हालांकि उनमें से कई सिद्धांत पहली नज़र में गलत लगेंगे, अकाउंट के सिद्धांतों की बुनियादी बातों को चुनौती देते लगेंगे, परंतु यह याद रखेंगे कि ये एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह बच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसले का विश्लेषण करते हैं। जब हम अपने बच्चे को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरियां पाने की सलाह देते हैं तो अक्सर हम ऐसे सांस्कृतिक आदतों के कारण कहते हैं ऐसे करना हमेशा सही चीज मानी गई है। जब हमें रॉबर्ट से मिली तो उनके विचार ने शुरू में तो मुझे चौंका दिया। दो डैडियों के साथ पले बढ़े रॉबर्ट के सामने दो अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉरपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे और उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की जरूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट की स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे, अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जा सके। दोनों डैडियों के होने के कई समस्याएं पैदा हुए। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य में शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 वर्ष के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी कि अगर उन्हें अच्छे नौकरी नंबर नहीं मिलते तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ये नौकरी की चिंता उनके मन से चले गया था कि नौकरी करना ही नहीं, बिजनेस करना है। वे पहले से ही जानते थे कि उनकी करियर का लक्ष्य था कॉरपोरेशन का मालिक बनना, न कि उसमें नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला होता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज भी नहीं गया होता। वे इस बात को मानते थे कि दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वे आखिरकार मान ही गए कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फायदा हो सकता है, तो इसलिए जो है वो कॉलेज ज्वाइन किया। अगर बात नहीं पता होता तो वो कॉलेज भी ज्वाइन नहीं करता, सीधा काम करता है। दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शब्द बहुत से माताओं पिताओं को क्रांतिकारी और अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगा। कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिंदगी भर अपने खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स व अमीर भी न जाने कितने टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं और उन्हें बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। बस इतना ही है। और यह सच है कि आज के ज़माने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज़्यादातर परिवार तो जनवरी से आधा मई तक सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है और यह पुस्तक हमें नए विचार देती है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चे को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वे अपने बच्चे को घर पर सिखाते हैं। डिनर टेबल पर हो सकता है कि यह विचार वे ना हो जिन पर आप अपने बच्चे के साथ बातें करते हैं, परंतु उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप खोज करते रहें। एक माँ और एक सीपीए होने के नाते मैं तो यही सोचता हूं कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने बच्चे को नए तरह के विचार देने होंगे और हमें उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चे को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेश कॉरपोरेशन भी खोल सके। दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ खुद का भी जरूरी है, खुद का कार्य भी जरूरी है। एक भी होने के नाते मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावकों के लिए फायदेमंद होगी। रॉबर्ट लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है। अगर आप एक माली या गेट कीपर हैं या पूरी तरह बेरोजगार हैं तो भी आपसे खुद को और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत है। यह याद रखें कि धन संबंधी बुद्धि का दिमागी तरीका है जिससे वह अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं। आज हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना
हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है, ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से परे हैं। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाता है, पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद है। या तो हम सुरक्षा की राह पर चले या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चे को धन संबंधी प्रतिभा को जागृत करें। अब रिच डैड और पुअर डैड ये जो पुस्तक था इसका पूरा सारांश समाप्त हो चुका है। अब पहले अध्याय में जाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है आज का वीडियो जो है